आइए तो दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट है अपना लोक वाद्य यंत्र एवं संगीत जीवी जातियां। हम इसमें ओनली फॉर क्वेश्चन आंसर देखेंगे। दिशा बुक 2020 से है, इसकी व्याख्या नहीं देखेंगे क्योंकि व्याख्या वाली वीडियो हमने पिछली बोले तो प्लेलिस्ट में दे रखे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है अलगोजा। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है अलगोजा, जो सुशिर वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट आते हैं, अलगोजा वाद्य यंत्र में कितने छिद्र होते हैं? तो कितने होते हैं? 7 होते हैं अथवा 4 होते हैं। तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है, इस वजह से ये कितने होते हैं? 7 अथवा 4 छेद होते हैं। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? कौन सा होता है? अलगोजा बांसुरी की तरह होता है। ये सुशिर वाद्य यंत्र है। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ये है अलगोजा। अलगोजा मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? तो कौन सा है? अलगोजा सुशिर वाद्य यंत्र है। सुमिलित करना है। एक तारा कैसा है? तो एक तारा तत् वाद्य यंत्र है। अलगोजा सुशिर वाद्य यंत्र है। झांझ घन वाद्य यंत्र है। मांदल अवनद वाद्य यंत्र है। याद रखना, ये गीदड़ नृत्य करते समय झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो ये घन वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट आते हैं, तो ये व्याख्या है। व्याख्या आज हम देखेंगे नहीं, पिछली वाली वीडियो में देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। मुंह के द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य यंत्रों में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो देखिए, अलगोजा सुशिर वाद्य यंत्र है। सतारा सुशिर वाद्य यंत्र है। मसक सुशिर वाद्य यंत्र है, जबकि रबाज सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र अवनद श्रेणी में आता है? अवनद श्रेणी में कौन सा आता है? तो ये आता है मादल। मादल अवनद श्रेणी में आता है। बोले तो चमड़े की परत से, बोले तो चमड़े से बना हुआ यंत्र होता है ये वाद्य यंत्र। मंजीरा, ये कैसा वाद्य यंत्र है मंजीरा? तो ये अवनद श्रेणी का नहीं होकर ये मंजीरा कैसा है? घन वाद्य यंत्र है। कैसा है? घन वाद्य यंत्र है। और जंतर कैसा है? तो ये तत् वाद्य यंत्र है। और तंदूरा कैसा है? तो ये भी कैसा है? सुशिर वाद्य यंत्र है। ये कैसा है? सुशिर वाद्य यंत्र है, ये याद रखिएगा। तो मादल कैसा है? अवनद वाद्य यंत्र है। इस पे एक तरफ चमड़े की खाल चढ़ी होती है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है? बांकिया। बांकिया कैसा है? तो ये सुशिर वाद्य यंत्र है बांकिया। जबकि मंजीरा, चीपिया और हकल ये कैसे हैं? घन वाद्य यंत्र है। देखिए, घन वाद्य यंत्र है मंजीरा, चीपिया, हाकल। जबकि बांकिया कैसा है? ये सुशिर वाद्य यंत्र है। बांकिया, सिंगी, टोटो वाद्य यंत्र किस परंपरा से संबंधित है? बांकिया, टीटी, टोटो, अभी बांकिया को हमने देखा तो कैसा है? सुशिर है। सिंगी भी कैसा है? सुशिर है। आपने देखा होगा इस प्रकार से सिंगी होती है, तो सिंगी भी कैसा होता है? सुशिर है। टोटा भी कैसा होता है? सुशिर है। तो ये सुशिर वाद्य यंत्र है। रमझोल कैसा है? तो आप जानते हो रमझोल, ये पैरों में भी आभूषण है, पैरों का भी। तो रमझोल कैसा है? ये घन वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा घन वाद्य यंत्र है? कौन सा घन वाद्य यंत्र है? तो देखिए, कौन सा है? टंकोरा। टंकोरा ये घन वाद्य यंत्र है। निम्न में से कौन तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? तार वाला तो कौन सा नहीं है? देखिए, ये सभी तत्व वाद्य यंत्र है एक को छोड़कर। तो सुरमंडल, रावण हत्ता और कमायचा ये कैसे है? तत्व वाद्य यंत्र है, बोले तो तार वाले वाद्य यंत्र है। जबकि ताशा इसमें से नहीं है। तो कौन सा तार वाले वाद्य यंत्र नहीं है? ताशा नहीं है। इसमें से सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है, तो बताइए कौन सा नहीं है? तो ये सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। सुरनाई, अलगोजा, नागफनी ये सभी सुशिर वाद्य यंत्र है।
जबकि कमायचा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। तो कमायचा कैसा है? तो ये तत् वाद्य यंत्र है। कैसा है? तत् वाद्य यंत्र है। रबाब, चिक्कारा और चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? तो ये है तत् वाद्य यंत्र। रबाब, चिक्कारा, चौतारा ये तत् वाद्य यंत्र है। तार से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ये है रावण हत्ता। ये पाबूजी के भोपे इसका उपयोग करते हैं। तो तार से बना हुआ वाद्य यंत्र है रावण हत्ता। जबकि अलगोजा कैसा है? तो ये सुशिर वाद्य यंत्र है। मोरचंग कैसा है? ये भी सुशिर वाद्य यंत्र है। और चंग भी कैसा है? सुशिर वाद्य यंत्र है। कौन सा तत् वाद्य यंत्र है? तो अपना रवाज ये कैसा है? तत् वाद्य यंत्र है। ये वीडियो मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। रवाज कैसा है? तत् वाद्य यंत्र है। जबकि सतारा कैसा है? सुशिर वाद्य यंत्र है। मोरचंग कैसा है? सुशिर वाद्य यंत्र है। बाकिया कैसा है? सुशिर वाद्य यंत्र है। याद रखिएगा। रवाज कैसा है? ये तत् वाद्य यंत्र है। चौतारा, कमायचा कौन से लोक वाद्य यंत्र परंपरा से जुड़े हैं? तो ये तत् वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। चौतारा, कमायचा ये तत् वाद्य यंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा तत् लोक वाद्य यंत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है? रावण हत्ता तत् वाद्य यंत्र है। रवाज तत् वाद्य यंत्र है। भपंग तत् वाद्य यंत्र है। तो मादल नहीं है। और मादल कैसा है? अवनद वाद्य यंत्र है। कैसा है? अवनद है। ये याद रखिएगा। कैसा है? अवनद वाद्य यंत्र है मादल। निम्नलिखित में से तत् वाद्य यंत्र है। तो तत् वाद्य यंत्र कौन सा है? बताइए। जंतर तत् वाद्य यंत्र है। रवाज तत् वाद्य यंत्र है। और भपंक ये मेवात क्षेत्र में काम में लिए जाने वाला तत् वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत् वाद्य यंत्र नहीं है? पूछा है कौन सा तत् वाद्य यंत्र नहीं है? तो ये बांकिया सुशिर वाद्य यंत्र है। कैसा है? सुशिर वाद्य यंत्र है। जबकि भपंक तत् वाद्य यंत्र है। जंतर तत् वाद्य यंत्र है। कमायचा तत् वाद्य यंत्र है। बांकिया कैसा है? सुशिर वाद्य यंत्र है। सुशिर वाद्य यंत्र है। ये याद रखिएगा। कौन सा तत् वाद्य यंत्र नहीं है? तो ये सतारा नहीं है। क्योंकि सतारा कैसा है? सुशिर है। याद रखिएगा, सुशिर है। ये सुशिर वाद्य यंत्र है। जबकि रबाज, जंतर और चौतारा ये तत् वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? तो सुशिर वाद्य यंत्र अपना सतारा है। जबकि रावण हत्ता, जंतर और सुरमंडल ये कैसे है? सुशिर वाद्य यंत्र है। सॉरी, कैसे है? तत् वाद्य यंत्र है। ये तत् वाद्य यंत्र है। जबकि सतारा सुशिर वाद्य यंत्र है। कौन सा तत् वाद्य यंत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखिए, अलगोजा सुशिर वाद्य यंत्र है। कैसा है? सुशिर वाद्य यंत्र है। अलगोजा कैसा है? सुशिर वाद्य यंत्र है। जबकि रावण हत्ता, जंतर और कमायचा ये तीनों ही तत् वाद्य यंत्र है। याद रखिएगा, ये कैसा है? सुशिर वाद्य यंत्र है। रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो अभी देखा हमने, तत् वाद्य यंत्र है। और ये पाबूजी के भोपे इसको काम में लेते हैं। याद रखना। नेक्स्ट आते हैं, देखिए, ये थोड़ा सा एक लाइन और याद रखना। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग पाबूजी के अनुयायी थोड़िए भोपे करते हैं और डूंगरजी जवारजी की भोपे कथाएं बांधते समय भी करते हैं। तो ये रावण हत्ता को याद रखना। रावण हत्ता किसका मुख्य वाद्य यंत्र है? तो ये है भोपों का वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट, फड़ बांधते समय पाबूजी के भोपे का वाद्य यंत्र है। तो कौन सा है? रावण हत्ता। याद रखना, पाबूजी के पावड़े बांधते समय तो किसका प्रयोग करते हैं? और ये भोपो, ये फड़ बांधते समय किसका प्रयोग करते हैं? ये आप जानते हैं। फड़ बांधते समय तो किसका प्रयोग करते हैं? और फड़ ये पावड़े बांधते समय किसका प्रयोग करते हैं? ये आप बताना कमेंट बॉक्स में। यदि इस क्वेश्चन को बता पाओगे तो मैं मानूंगा हाँ कि आप समझ कुछ आपने पढ़ा। रावण हत्ता बनाया जाता है तो किससे बनाया जाता है? नारियल से। नारियल के कटोरे जैसे नुमा होता है रावण हत्ता। आप चित्र में भी बता दूंगा मैं आपको। यदि पिछला तो नहीं गया, देखते एक बार रावण हत्ता। ये देखिए, यहाँ पे ये कटोरे नुमा ये नारियल की वो लगी रहती है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से
किस लोक वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है जिसमें बकरी के चमड़े की परत से ढका आधे नारियल का खोल जुड़ा होता है? तो ये होता है रावण हत्था में। लेकिन अब ये चमड़े पे ध्यान मत देना, क्योंकि रावण हत्था तत् वाद्य यंत्र है, क्योंकि इस पे क्या लगी रहते हैं? तार लगे रहते हैं। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा तत् वाद्य यंत्र नहीं है? तो कौन सा है? नागफनी नहीं है, जबकि भपंक, दुकाका और जंतर ये सभी तत् वाद्य यंत्र है। नागफनी कैसा है? तो ये सुशिर वाद्य यंत्र है। कैसा है? सुशिर वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट आते हैं, और ये भी याद रखना, साधु सन्यासियों का यह धार्मिक वाद्य यंत्र है नागफनी। आगे आते हैं, तार वाला वाद्य यंत्र ये जंतर है। याद रखना, ये तत् वाद्य यंत्र है, जबकि अलगोजा सुशिर वाद्य यंत्र है, खड़ताल घन वाद्य यंत्र है, और ढेरू कैसा है ये आप बताइए। आगे आते हैं, तो ढेरू अवनद वाद्य यंत्र है। याद रखना, ये कैसा है? घन वाद्य यंत्र है। और जंतर कैसा है? तत् वाद्य यंत्र है। आगे आते हैं, देवनारायण जी की फड़ के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो ये जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। देवनारायण जी की जब फड़ का वाचन का प्रयोग किया जाता है, फड़ का वाचन किया जाता है, तब जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? तो ये अभी देखा हमने, देवनारायण जी के भोपे जंतर वाद्य यंत्र को बजाते हैं। ये आप समझ में आ गया होगा। निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है? तो देखिए, भोपों का है, लंगा और मंगनिहार ये राजस्थान से जुड़े हुए हैं, जबकि बाउल यहाँ का नहीं है। तो ये पश्चिमी बंगाल का आध्यात्मिक लोकगीत है बाउल। नेक्स्ट आते हैं, कमायचा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, कमायचा यह तत् वाद्य यंत्र है। असत्य पूछा है, तत् वाद्य यंत्र है। 27 तार नहीं जुड़े होते कमायचा से, ये गलत हो गया। इसके मुख्य प्रयोगकर्ता मांगणियार और यह पूर्वी राजस्थान में प्रचलित है, तो ये भी मुझे तो गलत लगता है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आई है सर जो गलत है? देखिए, इसमें पहली बात तो इसमें 27 तार नहीं होकर 17 तार है। कितने हैं? 17 तार लगे रहते हैं। कितने? 17 तार लगे रहते हैं। दूसरा, पूर्व में न होकर पश्चिमी राजस्थान में ये मांगणियार जाति द्वारा बजाया जाता है। तो इतना याद रखिएगा, एक तो ये गलत है क्योंकि इसमें 17 तार लगे रहते हैं कमायचा में। दूसरा, ये पूर्वी राजस्थान में नहीं होकर के कहाँ पे है? पश्चिमी राजस्थान का। इस वजह से क्वेश्चन को डिलीट कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में 2 आंसर थे। आगे आते हैं, कमायचा के बारे में असत्य है। क्या पूछा? असत्य है। कमायचा मांगणियार समुदाय के द्वारा बहुतायात से प्रयोग किया जाता है, ये बात सही है। यह लकड़ी के एकल टुकड़े से बनाया जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें जॉइंट नहीं होते कमायचा में। इसके 3 तंतु बकरे की आंत से और 14 तंतु किसके होते हैं? ये तार से बोले तो धातु से बने होते हैं। और कमायचा को वायलिन का अग्रगामी, ये गलत है, जबकि ये तीनों ही सही है। कमायचा नाम का वाद्य राजस्थान के किस समुदाय द्वारा बजाया जाता है? तो ये मंगणियार जाति बजाती है कमायचा को। ये पश्चिमी राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र है। कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखिए, अलगोजा सुशिर वाद्य यंत्र है, सतारा सुशिर वाद्य यंत्र है, मोरचंग सुशिर वाद्य यंत्र है, जबकि सुरमंडल नहीं है। तो कौन सा आंसर होगा? चौथा, सुरमंडल सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। मोरचंग को जूज हॉर्प भी कहा जाता है, ये तो याद रखना, मोरचंग को जूज हॉर्प भी कहा जाता है। तो मोरचंग है तो कैसा है ये? अभी हमने देखा, ये है वाद्य यंत्र। और कैसा है? सुशिर वाद्य यंत्र है। कैसा है? सुशिर वाद्य यंत्र है। ये मोरचंग है, यहाँ पे एक तार लगी रहती है इसमें, और इसमें इसको इधर की तरफ से ही मुंह में लेके ये इसको हिलाया जाता है, तो ये बजता है। मतलब कहने बात, ये इसको बार बार हिलाते इस प्रकार से। आगे आते हैं, राजस्थान के किस लोक वाद्य को जूज हॉर्प भी कहा जाता है? ये अभी बताया मैंने क्वेश्चन। तो ये मोरचंग को जूज हॉर्प भी कहा जाता है।
मोरचंग वाद्य यंत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये लोहे का बना छोटा सा वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सही है। मोरचंग को होठों के बीच रखकर बजाया जाता है, ये भी बात सही है। और यह सुसिर वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सही है। इसमें 27 तार, अरे यार एक ही तार लगा होता है इस प्रकार का छोटा सा। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा से सही है, चौथा गलत है। आगे आते हैं। एक लोहे और चमड़े से बना वाद्य यंत्र है जो मंदिरों की प्रार्थना के समय तथा त्योहारों और धार्मिक उत्सवों के समय बजाया जाता है। तो ये है नौबत। आप नौबत को अच्छे से जानते होंगे, बड़े बड़े डंडों से इसको बजाया जाता है। तो ये त्योहारों एवं उत्सवों पर बजाया जाता है। ये अवनद वाद्य यंत्र है। कैसा है? अवनद वाद्य यंत्र है। कैसा है? अवनद वाद्य यंत्र है। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये नौबत है अपना। कैसा है? ये नौबत है, अवनद वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा युग्म सही है? बांकिया, ये कैसा है? सुसिर वाद्य यंत्र है, तो ये भी गलत हो गया। खड़ताल कैसा है? घन वाद्य यंत्र है, ये भी गलत हो गया। कैसा है? घन वाद्य यंत्र है। और ढेरू कैसा है? ढेरू अपना अवनद वाद्य यंत्र है, ये भी गलत हो गया। तो अपना रबाज ये तत्वाद्य यंत्र है, इतना याद रखना। ढेरू कैसा है? तो ढेरू अवनद वाद्य यंत्र है। कैसा है? अवनद। आगे चलते हैं। मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ये है ताशा। ताशा मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग लेते हैं मुस्लिम, ताशा को। आगे आते हैं। वाद्य यंत्र टामक का संबंध है, तो टामक का संबंध है मेवात से। मेवात क्षेत्र में टामक का संबंध है। आगे आते हैं। देखिए, बम या टामक, बोले तो बम को ही टामक कहा जाता है। आगे आते हैं। ये देखिए, नगाड़े का बड़ा रूप नौबत की तरह होता है। घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? ये होती है ढोलक और मंजीरे की। ढोलक और मंजीरे की घूमर नृत्य के समय आवश्यकता होती है। तारपील वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस जाति के द्वारा किया जाता है? तो तारपील वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं कथोड़ी जातियाँ। तारपील वाद्य यंत्र का प्रयोग कथोड़ी जातियाँ प्रयोग करती हैं। नेक्स्ट आते हैं। मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? तो ये किया जाता है 13 ताली नृत्य में। मंजीरा, तानपुरा और चौतारा का प्रयोग 13 ताली नृत्य में प्रयोग करते हैं। निम्न में से कौन सा यंत्र राजस्थान के 13 ताली नृत्य में काम नहीं आता? तो ये ढेरू नहीं आता है। ढेरू अवनद वाद्य यंत्र है, ये 13 ताली में प्रयोग नहीं किया जाता। जबकि मंजीरा, तानपुरा और चौतारा ये 13 ताली नृत्य में प्रयोग किया जाता है। ढेरू क्या है? तो ढेरू एक वाद्य यंत्र है, ये अवनद वाद्य यंत्र है। वंशावलियों को पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला कौन सा वर्ग है? तो ये है जागा, जिसे भाट कहा जाता है। जागा वंशावलियों की पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन का कार्य करता है। आगे आते हैं। भाट जाति का मुख्य कार्य क्या है? तो यह विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेखन रखना। भाट जाति का कार्य है विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेखन रखना। नेक्स्ट आते हैं। लोक वाद्य यंत्र भपंक राजस्थान के किस क्षेत्र में है? तो ये है मेवात क्षेत्र में। किसमें? मेवात क्षेत्र में। मेवात क्षेत्र में भपंक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अलवर जिले के जोगी जाति के लोग, अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो ये करते हैं भपंग वाद्य यंत्र का। मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद भरतरी, निहालदे आदि के ख्याल गाते समय निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो ये करते हैं सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग। याद रखना, जो जोगी है वो सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग कब करते हैं? जब गोपीचंद भरतरी की कहानी सुनाते हैं, भी गाते हैं, बोले तो निहालदे आदि के ख्याल गाते हैं तब। नेक्स्ट आते हैं। देखिए, ये अपने नेक्स्ट है अपना अलवर भरतपुर के जोगी द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? तो ये
जोगीय सारंगी बजाते हैं। कैसी सारंगी बजाते हैं? जोगीय सारंगी बजाते हैं। करना भील किस वाद्य यंत्र का वादक है? तो ये है नड़ वाद्य यंत्र का वादक है। इसे आप जानते हैं करना भील को, इसकी 6 फीट 8 इंच लंबी मूछें थी। याद रखना, करना भील ये इसकी 6 फीट 8 इंच की मूछें थी, तो इस वजह से मूछों वाला भी इसे कहा जाता है। देखिए थोड़ा सा बता देता हूँ, करना भील नड़ वाद्य यंत्र के वादक थे। आगे आते हैं, कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? देखिए रविशंकर ये नड़ वाद्य यंत्र, ये कौन सा है? करना भील नड़ वाद्य यंत्र के वादक थे। जबकि रबाज अली खान ये बीणा वादक, आमिर खान सितार वादक, अल्लाह जिल्ला भाई मांड गायिका। नड़ क्या है? तो नड़ है एक लंबी बांसुरी। कैसी है? नड़ कैसी है? एक लंबी बांसुरी है। घुरालिया क्या है? तो घुरालिया कालबेलियों का वाद्य यंत्र है। घुरालियो क्या है? ये कालबेलियों का वाद्य यंत्र है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य यंत्र जिसकी डोरी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के टुकड़े डाले जाते हैं। याद रखना, राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य यंत्र जिसकी डोरी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के टुकड़े डाले जाते हैं, वह है रावलों का मादल। रावलों के मादल इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों द्वारा कौन सा संगीत वाद्य बजाया जाता है? कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया जाता है कामड़ जाति के द्वारा? तो ये है तंदूरा। तंदूरा कामड़ जाति के लोगों द्वारा ये संगीत वाद्य यंत्र बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? देखिए भपंक और रावण हत्ता दोनों तत्वाद्य यंत्र हैं। तो देखिए भपंक तत्वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सही है। रावण हत्ता ये भी तत्वाद्य यंत्र है, ये भी सही है। अलगोजा और मोरचंग दोनों फूंक से बजाए जाते हैं, ये भी सही है, ये सुसिर वाद्य यंत्र है। ढोलक, नौबत, नगाड़ा और चंग ये थाप द्वारा बजाए जाते हैं, तो ये भी सही है ढोलक। और फूंक द्वारा बांकिया, ये बात सही है, बांकिया फूंक द्वारा बजाया जाता है। करना को मांगलिय अवसरों पर नहीं बजाया जाता। फूंक वाद्य यंत्र बांकिया ये तो सही है, एवं करना को मांगलिक अवसरों पर नहीं बजाया जाता, यहाँ पे गलत है। देखिए बांकिया सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र है जो मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है, बस ये गलत है। जबकि बांकिया है तो सुसिर वाद्य यंत्र है। भपंक के वादक पूछे हैं, तो इधर कलाकार है, इधर लोक वाद्य यंत्र है। तो भपंक के कौन से है? तो ये बताइए, जो अपन को याद है जो पहले करना है। नड़ का आपको पता है करना भील है, अलगोजा का भी पता है रामनाथ चौधरी है, और खड़ताल के और भपंक के बताने हैं। तो भपंक के अपन के जहूर खान मेवाती है और खड़ताल के अपने सदिक खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, रामनाथ चौधरी का संबंध किससे है? तो ये है अलगोजा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहूर खान मेवाती किस लोक वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये है भपंक वाद्य यंत्र से। जहूर खान मेवाती किस वाद्य यंत्र से है? भपंक से। किस लोक वाद्य यंत्र में महारत होने से साकर खान को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था कमायचा में महारत होने से साकर खान को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, साकर खान ये किससे संबंधित है? कमायचा वादक है, और इन्हें 2012 में क्या मिला? पद्मश्री। राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक है, ये है पंडित पुरुषोत्तम दास। राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक है पुरुषोत्तम दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भांड, ढोली और मांगलियार राजस्थान के पारंपरिक लोक संगीतकार है।
राजस्थान के मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक राम नारायण तथा सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये है सारंगी से। याद रखना, ये रामनाथ चौधरी नहीं है, ये राम नारायण तथा सुल्तान खान का संबंध किससे है? सारंगी से है। आगे आते हैं, सही सुमेलित करना है। विष्णु मोहन भट्ट वीणा वादक थे और चतुरलाल तबला वादक, सुल्तान खान कमायचा से। तो देखिए, ये कमायचा वादक ये गलत बता रखा है यहाँ पे, ये सुल्तान खान नहीं है। जिया फरुद्दीन ये डागर ध्रुपद से है, तो ये सही है, जबकि तीसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सपेरों का कौन सा लोक वाद्य यंत्र प्रसिद्ध है? तो कौन सा प्रसिद्ध है? पुंगी। ये सपेरों का लोक वाद्य यंत्र है। ये पुंगी दिखाई जा रही है। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को भैरी भी कहा जाता है? तो भैरी कहा जाता है भूंगल को। भूंगल को रणभैरी भी कहा जाता है। आगे आते हैं, कौन सा वाद्य यंत्र अलग है? देखिए, सहनाई, मसक, खड़ताल और अलगोजा। अलगोजा सुसिर वाद्य यंत्र है, सहनाई भी सुसिर वाद्य यंत्र है, मसक भी सुसिर वाद्य यंत्र है, जबकि खड़ताल घन वाद्य यंत्र है। आगे लोक नृत्य है। तो ये दोस्तों अपना बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन देख रहे हैं, यदि व्याख्या देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हो। मिलते हैं तो अगली वीडियो में।